हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। आई एम राजदीप एंड यू आर वाचिंग दीप इन रशिया। सो मेरा 1 साल हो गया ऑलरेडी रशिया में, समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। सो अभी मैं घर आया ऑन 10th ऑफ जुलाई में। घर इंडिया लैंड किया कलकत्ता। सो आज के वीडियोस में हम लोग यही बात करने वाले जी, क्या क्या सब्जेक्ट्स उधर फर्स्ट ईयर पे था एंड उसके साथ साथ कैसे कैसे एग्ज़ाम्स होता था, कैसे सब कुछ होता था, ये सब के बारे में आज बात करने वाले हैं। सो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स देयर आर फ्यू सब्जेक्ट्स इन फर्स्ट सेमेस्टर, और वही सब्जेक्ट कुछ सब्जेक्ट कंटिन्यू होता था सेकेंड सेमेस्टर में, उसके साथ कुछ सब्जेक्ट ऐड भी होता था। फर्स्ट सेमेस्टर पे हमारा रशियन था, नर्सिंग था, एनाटमी, फिज़िक्स, जस्टिस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी एंड लैटिन। इसमें से हम लोग को मेन एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर में एनाटमी एंड नर्सिंग का देना होता था। एंड बाकी जो सब्जेक्ट्स हो गया जैसे कि रशियन, जस्टिस, इकोनॉमिक्स एंड लैटिन, ये सब सब्जेक्ट्स हम लोग का क्रेडिट एग्ज़ाम मिलता था। जो हम लोग को कुछ टास्क हो गया, क्लासेस जाके कुछ टास्क हो गया, लास्ट में कुछ टास्क जमा करके उसका क्रेडिट हम लोग को मिलता था। एंड ये सब कुछ मिलने के बाद हम लोग सेकेंड सेमेस्टर पे जाते थे। एंड सेकेंड सेमेस्टर पे कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कंटिन्यू होता था, जैसे कि हमारा फिज़िक्स हो गया एंड साइकोलॉजी हो गया, लैटिन हो गया, रशियन हो गया, एनाटॉमी हो गया, ये सब सब्जेक्ट्स कंटिन्यू होता था। एंड फर्स्ट सेमेस्टर में बायोलॉजी भी था, जो सेकेंड सेमेस्टर पे वो हम लोग का कंटिन्यू हुआ था। एंड सेकेंड सेमेस्टर पे हमारा सब्जेक्ट्स था रशियन, एनाटॉमी एंड बायोलॉजी। एंड और एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था जैसे कि हिस्टोलॉजी। एंड हिस्टोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी का मेन साइकोलॉजी भी कंटिन्यू होता था। एंड उसके साथ नया और एक सब्जेक्ट जैसे कि केमिस्ट्री इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड लैटिन भी कंटिन्यू होता था। तो इसमें से हमारा मेन एग्ज़ाम जो होता था वो है हमारा एनाटॉमी एंड सेकेंड सेमेस्टर में एनाटॉमी, फिज़िक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड साइकोलॉजी, ये हमारा मेन एग्ज़ाम्स होता था सेकेंड सेमेस्टर में। एंड बाकी जो सब्जेक्ट्स हो गया जैसे रशियन हो गया, हिस्टोलॉजी हो गया, फिर केमिस्ट्री, लैटिन हो गया, ये सब कुछ हमारा वैसे जाचोद क्रेडिट एग्ज़ाम था। वैसे इधर भी क्रेडिट एग्ज़ाम होता है। क्रेडिट एग्ज़ाम को रशियन में जाचोद बोलता है। तो वही चीज़ फिर से सेकेंड सेमेस्टर पे जाचोद होता था। तो मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा मेरा कैसे एग्ज़ाम्स हुआ था। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर पे हम लोग गए थे, तो फर्स्ट सेमेस्टर में उतना कुछ टफ नहीं था, इजी था सब कुछ, एनाटॉमी वगैरह सब कुछ, बोन्स वोन्स था, तो इजीली वो हो गया था। बट सेकेंड सेमेस्टर पे हम लोग जब गए थे तो एनाटॉमी में थोड़ा डिफ़िकल्टीज आया था, जैसे कि CNS आ गया, तो एंड बाकी स्पैंकल हो गया, जैसे कि इंटरनल ऑर्गन्स, ये सब कुछ आ गया। तो थोड़ा सिलेबस ह्यूज था। तो लगभग हम लोग को 1 महीने पूरा लगा था पूरा सिलेबस कंप्लीट करके सब कुछ करने में, खुद सेल्फ स्टडीज़ में। एंड वो 1 महीने अचानक हॉस्टल में पूरा शांत हो गया। कोई किसी के रूम में जाके बैठता नहीं, कुछ नहीं करता, सब खुद के रूम पे बैठ के खुद के लिए प्रिपेयर हो रहा था। तो धीरे धीरे करके 1 महीने लगा था प्रिपरेशन का। एंड एग्ज़ाम्स के दिन पे जैसे कि बेसिकली मैं एनाट का एग्ज़ाम का ही बात करूँगा, जिसमें फर्स्ट एग्ज़ाम था हमारा। तो एनाट के एग्ज़ाम के दिन पहले दिन तो लास्ट दिन बहुत ही नर्वस था, बहुत ही पता नहीं था क्या होगा नहीं होगा। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बहुत क्वेश्चंस था, बहुत सॉल्व करना होता था क्वेश्चंस। एंड कैसे वाइवा होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं था। तो नेक्स्ट दिन जब क्लासेस में गया तो हम लोग को पहले क्रेडिट बुक जमा ले लिया हमारा। क्रेडिट बुक जमा लेने के बाद क्रेडिट बुक एक चीज़ है जहाँ पे हमारा पूरा सब्जेक्ट जो 6 साल होगा, 6 साल का हर एक सब्जेक्ट का हम लोग का उधर नाम लिखा रहेगा जो हम पास करेंगे। एंड उसके साथ साथ हमारा कितना मार्क्स मिल रहा है हमको वो भी लिखा जाएगा विथ HOD या जो टीचर हम लोग का एग्ज़ाम लेगा उसका सिग्नेचर के साथ। तो यही प्रोसेस होता है रशिया में। तो एनाटॉमी एग्ज़ाम्स के टाइम पे क्रेडिट बुक जमा कर लिया था। एंड जमा करने के बाद एक एक करके बुला रहा था अंदर, तो गया, फिर एक वेरिएंट मिला, चूज़ करने को बोला था। तो हमने एक पेपर चूज़ किया, क्वेश्चन पेपर। तो उसमें से जो क्वेश्चंस था हम लोग को सॉल्व करना था। तो क्वेश्चंस जो था तो इजी था, तो मैंने मीडियल लैमिस्कस था एंड बहुत सारा इंटरनल ऑर्गन से क्वेश्चन था, पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड और 2 क्वेश्चन था, याद नहीं आ रहा क्या क्वेश्चन था। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पूछा था, और एक क्वेश्चन था, याद नहीं अगर हो सके तो मैं याद आएगा तो मैं लिख के दे दूँगा। तो ये सब क्वेश्चंस था जो सामने कोई टीचर एक तुमको आपको 10 मिनट या 20 मिनट देगा रेडी करने के लिए। तो आफ्टर 20 मिनट्स वो एक टीचर, कोई भी टीचर जो फ्री रहेगा तो आपको बुलाएगा। तो मेरे टाइम पे HOD जो था वो फ्री था, तो मेरे को HOD बुलाया था। तो
एनाट के HOD हम लोग के मुझे बुलाया, मैंने गया, फिर जाके मेरे को फिर क्वेश्चंस देखा, क्वेश्चंस देखने के बाद हमको क्वेश्चन स्टार्ट करने को, तो मैंने धीरे धीरे करके स्टार्ट किया एग्ज़ाम आंसर्स देना। तो पहले ब्रीफली एकदम पूरा स्ट्रक्चर बताना पड़ता है, उसके साथ उसका पूरा एकदम ब्रीफली सब कुछ बताना पड़ता है कि क्या क्या है नहीं है सब कुछ, उसका टोपोग्राफी हो गया, जहाँ पे लोकेशन है वो सब बताना पड़ता है। एंड सब कुछ बताने के बाद, सारा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद वो एक मार्क्स देता है, एंड जो मार्क्स मेरा क्रेडिट बुक में आ गया था। तो ऐसे ही एग्ज़ाम्स होता है रशिया में। एंड सब लोग एग्ज़ाम्स के दिन थोड़ा नर्वस रहता है, तो वो जैसे इंडिया में होता है वैसे ही उधर भी होता है। तो एग्ज़ाम्स बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, थोड़ा पढ़ना पड़ता है। एंड बाकी अभी तो इंडिया आया हूँ, अभी कुछ दिन बाद मेरा जाने का फ़्लाइट है सितंबर 11 को, तो देखता हूँ जाने का व्लॉग अगर बना सकता हूँ तो बना दूँगा। तो ऐसे ही एग्ज़ाम्स होता है। एंड ये सब एनाट नहीं, बाकी एग्ज़ाम्स भी जैसे कि हमारा बायोलॉजी हो गया, फिर केमिस्ट्री हो गया, फिर जो एग्ज़ाम है सब सेम ही था। एंड फिज़िक्स एग्ज़ाम हमारा MCQ बेस्ड एग्ज़ाम हुआ था, ऑनलाइन बेस्ड। एंड केमिस्ट्री हमारा रिटन बेस्ड एग्ज़ाम होता है, उधर कुछ वाइवा नहीं होता है। उधर जाने के बाद एक क्वेश्चंस मिलता है, क्वेश्चंस मिलने के बाद वो क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना पड़ता है, उधर बैठ के 1 घंटा टाइम मिलता है, तो 1 घंटे में सारा क्वेश्चन सॉल्व करके जमा करना पड़ता है। तो केमिस्ट्री रिटन एग्ज़ाम हुआ था, फिज़िक्स ऑनलाइन MCQs था, एनाटॉमी ऐसे ओरल्स रिटन एग्ज़ाम्स था। एंड साथ में बायोलॉजी भी सेम था, बायोलॉजी भी हमारा जब जो जिसको बुला रहे अंदर जा रहे, फिर क्वेश्चंस मिल रहा था, फिर टाइम मिलता था डिस्कस करने के लिए, लिखने के लिए, डिस्कस नहीं, लिखने के लिए खुद से जो आता था वो सब कुछ लिख लो, जो टीचर बोलेगा तब आंसर करना। तो टीचर एक करके बुलाता है तो सब कुछ आंसर करना पड़ता है। एंड मोर ओवर एग्ज़ाम्स बहुत ही अच्छा गया है, तो उसी दिन उसी टाइम पे मार्क्स मिल जाता है सब कुछ, एंड कितना क्या मार्क्स आया नहीं आया। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस एग्ज़ाम्स के बारे में। तो रशिया में ऐसा ही होता है कि जो मेन एग्ज़ाम्स होता है उसका एग्ज़ाम्स होता है, एंड बाकी जो नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हो गए, जैसे कि कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि साइकोलॉजी, सब उतना मैटर नहीं करता, पर एग्ज़ाम्स लेता है ये लोग, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में और कुछ सब्जेक्ट्स होता नहीं है। एंड जो और 2-3 टॉपिक्स है जो बात करने के लिए, जैसे कि बुक्स के बारे में, जो बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं क्या क्या बुक्स लेके जाऊँ, क्या क्या नहीं लेके जाऊँ, क्या क्या करूँ या ना करूँ। तो बुक्स बोलूँगा, तुम अगर हो सके तो BD चौरसिया ले लो, एनाटॉमी के लिए तो ले लो, अगर नहीं ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उधर जाके तुमको सफिशिएंट बुक्स मिल जाएगा लाइब्रेरी से, जो तुम बोरो कर सकते हो। एंड बोरो करने के बाद तुम उधर से प्रिपेयर कर सकते हो। एंड वो साल के एंड पे जमा करना पड़ता है, जब सब सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा तब उनको जमा करना पड़ता है। एंड वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वो यूनिवर्सिटी के साइड से, यूनिवर्सिटी आपको देता है, लाइब्रेरी से मिल जाता है। एंड लाइब्रेरी हमारे हॉस्टल के नीचे ही है, जहाँ से आप बुक इशू कर सकते हो। एंड बुक्स लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो सफिशिएंट बुक से इजीली मिल जाता है। एंड बाकी PDF PPT सब कुछ तो जो बड़े बड़े ऑथर्स का बुक्स है वो सब मिल जाता है इजीली टेलीग्राम चैनल्स पे या फिर कहीं पे भी। तो यही होता है। एंड जो एग्ज़ाम्स अभी जो ख़त्म हुआ, तो अभी नेक्स्ट सेमेस्टर पे जो एग्ज़ाम्स होगा, तो उसमें मेरा एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी कंटिन्यू होगा। हिस्टोलॉजी इस बार हमारा क्रेडिट एग्ज़ाम हुआ था, नेक्स्ट टाइम हमारा मेन एग्ज़ाम होगा सेकेंड सेमेस्टर में, सेकेंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में। एंड एनाट का भी मेन एग्ज़ाम होगा सेकेंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में। फिर ये 2 सब्जेक्ट भी ख़त्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट्स आएगा, जो आएगा तो वो अलग से वीडियो बना लेंगे सेकेंड ईयर के एंड पे, क्या क्या सब्जेक्ट्स था, कैसे कैसे एग्ज़ाम्स हुआ था, जैसे कि अभी बना रहे। एंड यही सब होता है रशिया में। एंड थोड़ा डिफरेंट है रशियन एकेडमिक इंडिया से। इंडिया में मेनली रिटन एग्ज़ाम्स पे वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, पर रशिया में थोड़ा वाइवा बेसिस्ड एग्ज़ाम्स, जहाँ पे तुमको मल्टीपल क्वेश्चंस करेगा, तुम्हारा कितना नॉलेज है नहीं है वो थोड़ा डीपली जानेगा वो लोग। एंड मुझे लगता है वो चीज़ अच्छा है। एंड जो क्लासेस के बारे में अगर बात करें, उधर क्लासेस यूजुअली एक ग्रुप वाइज होता है। इंडिया में जैसे एक पूरा बैच एक साथ चलता है, 50-60 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, पर उधर ऐसा नहीं होता। उधर हर एक ग्रुप वाइज डिवाइड हो जाता है, जैसे कि 10 से 12 जन, उससे ज़्यादा नहीं होता। तो 12 जन के ग्रुप बनता है, जहाँ पे आप हर एक क्लासेस में एक साथ आपका क्लासेस लगेगा 12 जन का। एंड धीरे धीरे वही क्लासेस आपको रेगुलर जाना पड़ेगा। एंड जो होगा वो एक बेनिफिट होता है कि जब आपको कोई प्रैक्टिकल क्लासेस होता है, एनाट हो गया जैसे भी कुछ सब्जेक्ट्स का, तो प्रैक्टिकल क्लासेस में आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो, आप टीचर्स को ज़्यादा डाउट पूछ सकते हो, एंड टीचर को भी इजी होता है आपको समझाने के लिए। एंड ऐसे ही डिवाइड करके चलेंगे तो थोड़ा स्टूडेंट्स रहेगा, ज़्यादा स्टूडेंट भी नहीं रहेगा, तो भीड़ भी कम रहेगा, तो स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ा ईजी हो जाता है समझने में। तो यही चीज़ उधर चलता है क्लासेस के लिए। एंड
एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है रशिया में, क्लासेस कभी एब्सेंट नहीं करना होता है, क्लासेस रेगुलर जाना पड़ता है। अगर एब्सेंट करोगे तो तुमको एक्स्ट्रा क्लासेस भी जाना पड़ेगा उसके लिए। तो मेरा मानना है कि रेगुलर क्लासेस आना चाहिए। एंड मेरा भी एब्सेंट हुआ, 2-3 एब्सेंट था, तो उसको भी मेकअप करना पड़ा बाद में। तो यही सब होता है। तो ये था हमारा एग्ज़ाम्स का मेरा सिनेरियो कैसे हुआ था, एक मेरा एक्सपीरियंस, एंड क्लासेस कैसे होता है इसके बारे में। एंड यही सब छोटा वीडियोस जो होगा मैं बनाता रहूँगा और डालते रहूँगा चैनल पे। एंड अभी एक नया काउंसलिंग स्टार्ट हुआ है हमारे इंडिया में, समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के, जहाँ ऑफिशियल ऑफिस खोला गया है। लास्ट दिन भी मैंने एक ब्लॉग्स में बोला था, जहाँ पे हमारा एक मीटिंग हुआ था, जहाँ पे रेक्टर, इंटरनेशनल हेड, डीन सब लोग थे। एंड हमारा उधर ऑफिशियल ऑफिस का इनाग्रेशन हुआ, जहाँ पे स्टूडेंट्स आके डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है एडमिशन के लिए। एंड वो ऑथराइज जगह है, जहाँ पे आप खुद से कुछ जो भी होगा ऑथराइज्ड होगा, आप खुद से जाके उधर एडमिशन ले सकते हो। एंड आपका जो भी डाउट्स होगा उधर आप डिस्कस कर सकते हो। मैं कहीं पे डाल दूँगा एड्रेस उसका, दिल्ली में है वो। एंड लास्ट कुछ दिन पहले उसका 28 को शायद इनाग्रेशन हुआ है। अभी ऑफिस नया खुला है, तो आप डायरेक्टली उधर जाके अप्रोच कर सकते हैं इसी के लिए। एंड आपका काउंसलिंग उधर से कर सकते हैं। आप अगर इंटरेस्टेड है एडमिशन लेने के लिए, तो आप श्योरली विज़िट कीजिए उधर। एंड अगर इंटरेस्टेड नहीं भी है, फिर भी एक बार विज़िट कर लीजिए। अगर आपका कोई दोस्त कोई चाहता है एडमिशन लेने के लिए, तो आप उसके लिए हेल्पफुल होगा। प्लीज़ विजिट द ऑफिशियल ऑफिस ऑफ समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। मैं एड्रेस डाल दूँगा, एंड मैं पिन कमेंट पे भी डाल दूँगा एड्रेस विथ ऑल द डिस्क्रिप्शंस। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you like this video, please like it, and please tell me what type of video you want to see next. Comment बता दीजिए। And if you want to watch this type of videos, please subscribe my channel. And till then, Deep in Russia, signing off.